आइए दिल्ली सल्तनत के उस दौर को समझते हैं जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का पूरा नक्शा ही बदल डाला। पूरे 320 सालों तक दिल्ली से एक पावरफुल इस्लामी हुकूमत चली जिसने यहाँ का कल्चरल ताना बाना पूरी तरह बदल दिया। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत की। छोटे राज्यों की जगह अब एक विशाल शाही साम्राज्य बन चुका था। इन 5 राजवंशों ने जबरदस्त मिलिट्री कैंपेन्स किए। 3 सदियों में ही इनका राज दक्षिण भारत तक फैल गया। मोहम्मद बिन तुगलक के वक्त तो ये एम्पायर अपने पीक पर था, करीब 32 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। सुल्तान के पास एब्सोल्यूट पावर थी। प्रशासन हो, मिलिट्री हो या धर्म, हर चीज का वो इकलौता बॉस था। राजकाज के लिए एक शानदार फारसी सिस्टम बना। काम को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बहुत ही सफाई से बांट दिया गया। इस ब्यूरोक्रेसी ने इतने बड़े एम्पायर को चलाने के लिए इंसानों और संसाधनों दोनों का बेहतरीन इस्तेमाल किया। इतने बड़े इलाके को कंट्रोल करना आसान नहीं था, इसलिए इसे इक्ता, सूबों और फिर जिलों में बांटा गया। इसका मेन पिलर इक्ता सिस्टम था, जो जमीन के टैक्स को सीधे मिलिट्री प्रशासन से जोड़ता था। सल्तनत की जान थी खेतीबाड़ी। सरकारी खजाना भरने के लिए किसानों पर भारी भरकम टैक्स लगाए जाते थे। पुराने जमींदारों को हटाकर गांवों से ज्यादा टैक्स वसूलने के लिए सीधे सरकारी अफसर बैठा दिए गए। अलाउद्दीन खिलजी ने सख्त प्राइस कंट्रोल लगाए और सरकारी फायदा बढ़ाने के लिए सभी बिचौलियों को पूरी तरह हटा दिया। लेकिन टैक्स की इस कभी न खत्म होने वाली भूख ने बेचारे किसानों की कमर ही तोड़ दी। मौसम खराब हो या सूखा पड़े, टैक्स देना ही था। इससे गांव उजड़ने लगे और कई बड़े विद्रोह भड़क उठे। प्रशासन से हटकर देखें तो सल्तनत ने अनजाने में ही एक बहुत बड़े कल्चरल और भाषाई संगम को जन्म दिया। बाहर से आए विद्वानों और कारीगरों के साथ मिलकर हिंदुस्तानी भाषा बनी और शानदार इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का विकास हुआ। इसी दौर में सूफी संतों ने शांति और प्यार बांटा, जिसने यहाँ के लोकल कल्चर को बहुत गहराई से छुआ। सोचिए, पावर और कल्चरल फ्यूजन की ये पुरानी विरासत आज भी हमारे उपमहाद्वीप को कैसे आकार दे रही है।